नमस्कार, मैं हरेंद्र और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज की क्राइम स्टोरीज़ में हम लोग एक ऐसे डकैत गिरोह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वह क्राइम करता था और किस तरह से आखिर पुलिस ने नया साल आने के साथ ही उस गिरोह के दो सदस्यों को, जो मुखिया रहता है, उसको मुठभेड़ में मार गिराती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है पटना के फुलवारी शरीफ एक इलाका है और वहीं पर नया साल आने के बाद 5 तारीख से ही डकैती की वारदातें जो है बढ़ने लगती है। शुरुआत में पुलिस जो है फुलवारी शरीफ उतना सीरियस नहीं होती है, लेकिन हर दिन का यह रूटीन हो जाता है। इलाके में कहीं ना कहीं से डकैती की वारदात कंप्लेन जो है थाने पहुंचने लगती है। उसके बाद पुलिस भी सीरियस होती है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बढ़ती हर दिन का डकैती की घटनाओं से पुलिस का छवि खराब हो रहा था। अब पुलिस जो है केस को सीरियस लेती है और हर डकैती का जो वारदात रहता है फुलवारी शरीफ में उसको इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। तो पुलिस को ये शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में ही कंफर्म हो जाता है कि जो इस तरह के डकैती के वारदातों का अंजाम दे रहा है वह किसी एक शख्स का हाथ नहीं है, बल्कि वह कोई प्रोफेशनल गिरोह है जो इस तरह के डकैती के केसेस को अंजाम दे रहा है। धीरे धीरे पुलिस अपना दायरा बढ़ाती है, आसपास के जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहते हैं उससे भी जो है सारा डिटेल्स इस तरह के गिरोह का जानकारी प्राप्त करती है, या फिर ऐसा कोई सदस्य, ऐसा कोई शख्स जो उस तरह के गिरोह से जुड़ा हुआ है, पहले जेल में था और जेल से आने के बाद इस तरह का जो है वारदात को अंजाम दे रहा है। ये सारा चीज़ तफ्तीश चलते रहता है और इसी सिलसिले में फुलवारी शरीफ पुलिस जो है पटना पुलिस से भी कांटेक्ट करती है, सारा डिटेल्स साझा करती है। तब अपना तफ्तीश पुलिस फुलवारी शरीफ और पटना पुलिस के साथ मिलकर के इस तरह के डकैती के वारदातों को जो अंजाम दे रहे थे गिरोह, उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करती है। पुलिस को यह पता चलता है कि एक नट गिरोह है, वही इस तरह के डकैती और चोरी के केसेस को अंजाम देता है। क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही तो जिस मोड ऑफ ऑपरेंडी के तहत इस तरह का डकैती के वारदात फुलवारी शरीफ में हो रहे थे, उसे पुलिस को कंफर्म हो गया था जब वह पटना पुलिस से कांटेक्ट की थी कि इस तरह का जो डकैती हो रहा है शहर में, उसके पीछे जो है नट गिरोह का हाथ है और उसी ने ही इस तरह का वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल ये नट गिरोह काफ़ी शातिर गिरोह होता है और इस गिरोह में लगभग 12 से 15-20 सदस्य रहते हैं और वे लोग इतने खतरनाक होते हैं कि ना केवल घर में डकैती करते हैं, बल्कि दुकानों में भी वे लोग रात के समय में दुकान का शटर तोड़ करके डकैती करते हैं और दुकान में चाहे वह सामान हो या फिर चावल गेहूँ हो, कुछ भी हो, वे लोग अपने साथ एक पिकअप वैन लेकर के चलते हैं और उसमें वो लोग लाद करके निकल जाते हैं। और रास्ते में अगर उन लोगों को कहीं बकरी वगैरह या मवेशी भी दिखाई देते तो वे लोग उस मवेशी और उस बकरी को भी चोरी कर लेते हैं। यानी ऐसा गिरोह जो कुछ भी नहीं छोड़ता है, वह जिस जगह पर डकैती करता है, जिस घर में जिस दुकान में डकैती करता है, वहाँ का वह ना केवल पैसा और सामान बल्कि चावल दाल गेहूं सब अपने साथ रखे हुए पिकअप वैन में वह लोड कर लेता और फिर वहाँ से निकल जाता। और जब कई पुलिस इस गिरोह के सदस्य को पकड़ने का कोशिश करती है तब वे लोग पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं और अगर कोई शख्स इन लोगों का मुखबिरी कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचाता और इन लोगों को अगर उस वैसे शख्स पर भनक हो जाता है, शक हो जाता है, तो वे लोग उस शख्स को मार मार के उसका जान ले लेते हैं। तो एक तरह से पूरी तरह से यह नट गिरोह जो है वह बहुत ही शातिर और जितने भी इसमें सदस्य रहते हैं वे लोग काफ़ी कुख्यात रहते हैं। ये लोग जब कभी दूसरे इलाका में जाते हैं तो वहाँ के जो अपराधी रहते हैं कुछ दिन वहाँ रहते हैं, रेकी करते हैं किस दुकान में किस घर में डकैती करना, और वहाँ इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास रहता है कि उस लोकल एरिया का जो भी बदमाश या अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उसको अपने साथ ये लोग मिला लेते हैं और उसके बाद फिर वहाँ पर उस पर्टिकुलर जगह पर वारदात को अंजाम देते। इसीलिए इस नट गिरोह को जो है काफ़ी दिनों से पुलिस खोज रही थी और इन लोगों को पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। खैर, पुलिस अपना तफ्तीश आगे बढ़ा रही थी, तभी पटना पुलिस जब इस नट गिरोह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि फुलवारी शरीफ में भी यह वारदातों का अंजाम दे रही है, क्योंकि दिसंबर के समय में पटना के भी बहुत इलाकों में यह नट गिरोह वारदातों का अंजाम दिया था, तो ऑलरेडी उसी समय से पुलिस जो है इस गिरोह के 2 सदस्यों का नंबर जो है सर्विलांस पर रखी थी। और संजोग से 7 जनवरी 2025 को रात में इस गिरोह के 2 सदस्यों का जो है मोबाइल नंबर एक्टिव हो दिखाता है। पुलिस तुरंत कंट्रोल रूम से जब पटना पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इस नट गिरोह का 2 नंबर जो एक्टिव हो गया, पुलिस तुरंत हरकत में आती है। दरअसल वह हिंदुनी नहर, जो कि फुलवारी शरीफ में हिंदुनी नहर है, और उसी
के बगल में एक दुकान है, उसी के आसपास जो है यह दोनों नंबर एक्टिव दिखा रहा था। पुलिस तुरंत पटना पुलिस फुलवारी शरीफ के पुलिस को कांटेक्ट करती है और दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर जैसे ही वे लोग उस हिंदुनी नहर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस गिरोह का सदस्य लोग, एक दुकान रहता उसी हिंदुनी नहर के बगल में, और उस दुकान का शटर तोड़ करके सारे सामान, बोरा और बाकी चीज़ें जो है अपने पिकअप वैन पर लाद करके वहाँ से पुलिस को देखने के बाद ये लोग भागने लगते हैं। पुलिस कई दफ़ा इन लोगों को आवाज़ देती है, सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग पुलिस को देखने के साथ ही पुलिस पर फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर पुलिस जवाबी कार्रवाई में इन लोगों के ऊपर गोली चलाती है, जिसमें लाल दाहिने जो कि 40 साल का था और एक विवेक कुमार जो कि 35 साल का था, दोनों नालंदा के थे। दोनों को वहीं पर पुलिस जो है मार गिराती है। लेकिन इस मुठभेड़ में गौरी चक्र थाना के जो थाना इंचार्ज रहते हैं वे भी घायल हो जाते हैं, क्योंकि जो इस गिरोह के सदस्यों लोग ने जवाबी फायरिंग में पुलिस पर भी गोलियां चलाई थी, और जिसके कारण जो है गौरी चक्र थाना के जो थाना इंचार्ज रहते हैं उनको गोली लगता है। पुलिस तुरंत उनको पटना लेकर के जाती है उनके इलाज के लिए, हालांकि वो बहुत सीरियस रहते हैं। और बाकी जो 2 लाल दहीने और विवेक कुमार जो अपराधी रहते हैं, वे लोग का मृत्यु हो गया रहता है। खैर पुलिस उन लोगों को भी एम्बुलेंस के थ्रू नज़दीकी अस्पताल पहुंचाती है, जहां पर वे लोग मृत घोषित कर दिए जाते हैं। तो लेकिन बाकी उन लोगों के गिरोह के और भी 6 से 8 सदस्य जो है, काफ़ी रात का समय था और चारों तरफ धुंध कोहरा था, क्योंकि अभी पटना में, बिहार में बहुत ठंड चल रहा है और वहाँ पर कोहरा भी काफ़ी रह रहा है, इसलिए 6 से 8 सदस्य जो है उस धुंध, उस अंधेरा के कारण जो है पुलिस से बचकर भाग जाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मेन जो है ये लाल दहीने जो कि उस गिरोह का प्रमुख बन चुका था। दरअसल इस गिरोह का प्रमुख एक धर्मेंद्र था, जो कि काफ़ी दिन पहले जेल में गुजार रहा है काफ़ी दिनों से, और उसके बाद से ही लाल दहीने जो है उस गैंग का कमाल संभालने लगा था। और उसके बाद जो इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में, ना केवल पटना और उसके बाद बिहार शरीफ, बल्कि वैशाली, जहानाबाद, समस्तीपुर और सीतामढ़ी, नालंदा, इन सभी जगहों पर लगभग 20 से ज़्यादा मामले जो है इस लाल दहीने के ऊपर जो है मुकदमा जो है चल रहे हैं। डकैती और हत्या के बहुत सारे केसेस इसके ऊपर है। इसने ना केवल डकैती की बल्कि बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोगों को भी जान ले लिया था, जिसने पुलिस को मुखबिरी की थी, इन लोगों के बारे में जानकारी दी थी कि ये लोग गिरोह इस जगह रुके हुए हैं। तो खैर पुलिस जो है अभी बाकी जो है 8 सदस्य जो है उन लोगों का सर्च कर रही है, उन लोगों को गिरफ्तार करने का कोशिश करी है, लेकिन जो चालक रहता है उसको खदेड़ करके पुलिस जो है खेतों से पकड़ ली रहती है। तो कुल मिलाकर के इस गिरोह का जो 2 मेन सदस्य रहते हैं, लाल दहीने और विवेक कुमार, वे दोनों मुठभेड़ में मारे जाते हैं। एक जो चालक रहता है पुलिस उसको खदेड़ कर पकड़ लेती है। बाकी 6 से 7 लोग जो है पुलिस से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस अब उन लोगों को पकड़ने का कोशिश करी है, लेकिन अंत में पुलिस भी राहत की सांस लेती है, क्योंकि जो इस गिरोह का सरगना था, जो 2 मुख्य लोग थे जिसने पुलिस के नाकों में दम करके रखा था, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा जो है जिला में अपना दहशत फैला के रखा था, और 20-25 से ज़्यादा मामले इन लोगों के ऊपर चल रहे थे। ना जाने कितने डकैती और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। अब शायद इन लोगों के मरने के बाद इस तरह की वारदातें कम होगी, और बाकी जो सदस्य लोग भाग गए, पुलिस जल्द से जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार करके जो है जेल भेजेगी। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक ऐसा नट गिरोह जो काफ़ी शातिर और ना केवल पैसे और सामान, बल्कि वह घर और दुकान में कुछ भी, चावल दाल कुछ भी मिल जाता था, सारा चीज़ अपने साथ वे लोग एक पिकअप वैन लेकर के चलते थे, उस पर वे लोग लोड करते थे और फिर जो है फरार हो जाते। इस दौरान अगर पुलिस उन लोगों को पकड़ने का कोशिश करती थी तो पुलिस पर भी वे लोग फायरिंग कर देते थे, और अगर उन लोगों का कोई पुलिस से मुखबिरी करता था तो वे गिरोह के सदस्य लोग उसको जान से मार देते थे। तो एक तरह से बहुत ही शातिर गिरोह, बहुत ही कुख्यात गिरोह, जो किसी का जान लेने में और किसी का घर और दुकान में डकैती करने में एक पल भी नहीं सोचता था। तो इस गिरोह का सरगना के मरने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि इस तरह के घटनाओं में बहुत तेज़ी से कमी आएगी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।